हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेशन की बात करेंगे। ऑल रिजल्ट्स आ चुके हैं 10th क्लास के। कॉमर्स स्ट्रीम यूज करी है, चाहे साइंस चाहे ह्यूमैनिटीज। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो तीनों में इन्वॉल्व होगा। आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स सब जने ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं बहुत जल्दी अपने टॉपिक पे आ रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब आगे टाइम वेस्ट हो। इकोनॉमिक्स क्या है, क्या वर्कआउट करती है, क्या समझाती है, क्या बताना चाहती है, अपन वो सारी चीजें आज अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। चाहे तो अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो इतना स्ट्रांग रहे। मानता हूं कि आपने 9th और 10th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बट कितने जनों को पता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स? आस्क योरसेल्फ अबाउट दैट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? आंसर आपके पास में है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? जो भी आंसर है, क्या सेटिस्फाइड हो? तो जस्ट चेक आउट करो अपने आप को और अब थोड़ा सा ब्रीफ लेसन लो इकोनॉमिक्स का। क्या पता आपको पता हो, और क्या पता इनकम्प्लीट नॉलेज हो, तो उसको आइए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडेज लेसन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और उसी से लिंक होते हुए अदर क्वेश्चंस जो अपन साथ साथ करेंगे। सो इन अ वे, इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपनी कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं। कंट्री यानी कि हमारी कंट्री इंडिया, यूएस की कंट्री जो है तो वो अपनी इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी। इकोनॉमिक सब्जेक्ट है एक ही जगह पे, लेकिन हर कंट्री अपने अपने लेवल पे उसको स्टडी करती है। तो अपन अपनी कंट्री की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? अपनी कंट्री की एक्टिविटीज के बारे में। एक्टिविटीज, जनरली एक्टिविटीज अपन जानते हैं दो तरह की होती है जो आपने स्टडी की है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो क्या है डिफरेंस दोनों के अंदर, और हमारे लिए सारा लिंक आउट क्या काम करती है? यू नो दैट एक तो आती है हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक आती है हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिससे मनी अर्न किया जाता हो, ऐसी एक्टिविटीज जिससे अपन अपनी कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो और इन रेस्पॉन्स टू दैट अपन लोग क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो उसको मनी के टर्म्स में। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन पॉइंट होती है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें कामकाज तो हो रहा है बट कहीं से रिटर्न में कुछ आता नहीं है। लाइक घर में मम्मा खाना बनाती है हमारे लिए, सो शी यूज्ड टू सर्व एज अ गुड फूड एज शी वांट, बट क्या वो रिटर्न में कुछ लेती है? नहीं। बट वैसे ही अगर किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, वहां पे वो कोई जना हमें कुक जो शेफ है वो बना करके देता है, तो डेफिनेटली ही टेक्स चार्ज। क्या है वो? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां अपन बेसिकली बात करेंगे किस चीज की? एक्टिविटी, बट कौन सा लेवल? इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल। राइट, कौन सी वाली एक्टिविटी स्टडी करेंगे अपन लोग अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो भी पार्ट है इकोनॉमिक्स का, लेकिन अपन को जो आगे ज्यादा ब्रीफ में लेना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेना है। कौन कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 कंजप्शन, 3 इन्वेस्टमेंट, 'एक्सचेंज, and last one is distribution. So these are 5 economic activities जो अपन लोग स्टडी करते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच प्रोड्यूसर produces goods and services and sell it into the market to earn profit. अपन सब जानते हैं, बट कहीं ना कहीं पे कुछ की पॉइंट जैसे होते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। थोड़ा उसको अपन स्टैंडर्ड पे लेके शो करेंगे तो शायद अपने लिए डिफाइन एक्यूरेट होगा। ऐसे ही कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन इज एन अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच consumer consumes goods and services to satisfy his daily needs. Next one is investment. Invest करना मतलब it is a process of creating the capital.
अपन लोग लैंड लेते हैं, अपन लोग कोई भी असेट परचेज करते हैं, या अपन लोग कहीं शेयर्स परचेज करते हैं, या अपन बैंक में पुट करते हैं पैसा, व्हाट वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। वो पैसा क्या होगा, मार्केट में मल्टीप्लाई होगा और इन रिटर्न में हमें फ्यूचर में मल्टीप्लाई करके इनकम को देगा। रिस्क इज देयर, बट इतना भी रिस्क नहीं होता अगर आप समझदारी से काम करते हो तो। सो इकोनॉमिक्स हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताता है। एक्सचेंज करना, जो हमारे यहाँ पे होता है, मनी दे करके अपन कोई भी सामान ले सकते हैं। मनी का टर्म्स ही एक्सचेंज से डील ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। एक्सचेंज में और भी बहुत चीजें आती है जो अपन आगे स्टडी करेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर्स। ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक्स हमें समझाती है। ठीक है, डिपेंड करता है अपन क्या करना चाहते हैं। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट है जो हमें अपने कंट्री के बारे में बताता है। वो हमारी कंट्री की एक्टिविटीज के बारे में बताता है। कौन सी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इसमें मैंने अब आपको रेंडर करा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। वो एक्टिविटीज जो कि हमारी कंट्री में जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, हमारी कंट्री के अंदर मनी को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, हमारी कंट्री के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल को कंज्यूमर लेवल पे इंक्रीज करने में हेल्प करती है। सो ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स हमें इनके बारे में बताती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना ही नहीं बताती, जब कुछ काम होगा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी, तो इकोनॉमिक्स हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताती है। तो सेकंड हेडिंग इज यू कैन से प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कौन सी, लाइक वी कैन से प्रॉब्लम ऑफ what to produce, second is how to produce, third one is for whom to produce, fourth one is problem of poverty, problem of unemployment, problem of illiteracy, problem of inflation, problem of deflation। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अराइज होती है इकोनॉमिक्स हमें उनके बारे में भी बताता है। सो इकोनॉमिक्स जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका कहीं एंड नहीं है। जितना सोचोगे वो सब कुछ हमारी रियल लाइफ से लिंक होगा। रियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पॉइंट बोला मैंने आपको। आप सोचोगे सब कुछ क्या है, इकोनॉमिक्स से ही डील करता है। इकोनॉमिक्स हमें इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी, इकोनॉमिक्स हमें इन एक्टिविटीज के बारे में बताएगी, उनसे जनरेट हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी। जब ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताई जाती है तो उनका सोल्यूशन भी बताया जाएगा। सोल्यूशन बताने का काम भी कौन करेगा, इकोनॉमिक्स ही करेगी। सो थर्ड वन इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस भी कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स ही बताएगी कि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, उनको सॉल्व कैसे किया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूशन जो है, अगर प्रॉब्लम आपके घर में क्रिएट हुई है तो आपके घर के अकॉर्डिंग सॉल्व होगी। मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व होगी। अमेरिका में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हर घर का, हर एरिया का, हर कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्या निकलता है, सॉल्यूशंस निकलते हैं। सिस्टम किससे डील कर रहा है, सिस्टम डील करता है इकोनॉमी से। मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद कई जने समझे होंगे, क्या चीज कहना चाह रहा हूं, इकोनॉमी से। व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये आपके सामने। व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है। कई जने मानते हैं इकोनॉमी का मतलब सर सस्ता, बैलेंस्ड। कई जने कहते हैं सर मनी के टर्म्स में। सो छोटा मोटा आंसर नहीं देना है, एक्यूरेट आंसर आपको आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। क्या होती है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पूरा आना चाहिए। सो आई कैन से इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच अ पर्सन और अ कंट्री अर्न हिज लिविंग। एक वो सिस्टम जिससे एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लिविंग जो है वो अर्न करता है, डिसीजंस लेता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपने एक्चुअली में टॉपिक पढ़ा है 9th 10th के अंदर,
बट क्या है, स्लाइटली कंफ्यूजन में हो। अगर ध्यान आए तो जरा देखिए यहाँ पे इकोनॉमी तीन तरीके की होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं यहाँ पे। एक तो आपने स्टडी किया है प्राइवेट इकोनॉमी के बारे में, एक आपने स्टडी किया है पब्लिक इकोनॉमी के बारे में, और एक आपने स्टडी किया है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। सो क्या है ये, व्हाट इज दैट? ये सब आप पढ़ चुके हैं ना। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो हेल्प करता है डिसीजंस लेने में हमारे तरीके से। सपोज करो ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई है प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर, 11th क्लास में इसका नया नाम आ गया, ठीक है। प्राइवेट इकोनॉमी को अपन मार्केट इकोनॉमी भी कहेंगे। अभी आप लोग स्टडी करेंगे इस चीज को, अगर कर ली है तो आपको पता होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी यानी ऐसी कंट्री जहां पे मैक्सिमम डिसीजंस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। यानी ऐसी कंट्री जहां पे सारे डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं? मार्केट पे बेस्ड होते हैं। जहां पे डिसीजंस कौन लेता है? मैक्सिमम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं, और इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। जैसे कहां पे डिसाइड होता है? यूएसए में डिसाइड होता है, अमेरिका में डिसाइड होता है। तो ये कौन सी इकोनॉमी है? प्राइवेट इकोनॉमी कहलाती है। पब्लिक इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से क्या मतलब आया? ऐसी कंट्री जहां पे डिसीजन सेंट्रल लेवल से लिए जाते हैं। आइदर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, या फिर हो सकता है डिसीजन कौन ले? कोई सेंट्रल ऑथोरिटी, आइदर किंगडम। कई जगह किंगडम में तो फॉलो होता है, तो वहां पे भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये वो इकोनॉमी जहां पे आइदर गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, या फिर कोई किंगडम होता है, या फिर कोई सेंट्रल ऑथोरिटी होती है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। जैसे कहां कहां पे होता है? चाइना, रशिया, क्यूबा। चाइना, रशिया एंड क्यूबा, वहां पे ये चीज फॉलो करी जाती है, यहां पे यही डिसीजंस लेते हैं। एंड मिक्स इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर के डिसीजंस लेते हैं। दोनों, जैसे कि कहां पे फॉलो होता है? इंडिया में फॉलो होता है, जहां प्राइवेट भी काम करता है, पब्लिक भी काम करती है। यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपने लेवल पे डिसीजन लेते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो अपने सेक्टर में अपने लेवल पे डिसीजंस लेती है, और वो डिसीजंस लेकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। सो अभी मैंने आज आपको बताया तो एक थोड़ा ब्रीफ पार्ट दिया, ताकि आप लोग एक चैनल क्रिएट कर सको आगे की स्टडी के लिए कि इकोनॉमिक्स है क्या। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने कंप्लीट बता दिया, लेकिन मैंने इतना कुछ बताया जो कि आपको समझने में आसानी हेल्प करेगा कि आपको क्या पता था, कैसे आप उसको मैच कर सकते हो, और कैसे इस बात को आगे लेकर के जा सकते हो, इस पे ट्रैवल कर सकते हो। सो वंस अगेन, इकोनॉमिक्स क्या है? एक वो सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी कंट्री की स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? क्या बताता है? अपनी कंट्री की एक्टिविटीज के बारे में बताता है, अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, और अपनी कंट्री सॉल्व कैसे करेगी उन सॉल्यूशंस के बारे में भी बताएगा। तो जो भी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, and totally depends on the system, the nature of the particular country, that means a type of economy। तो तीन तरह की इकोनॉमी हो सकती है, प्राइवेट, पब्लिक, मिक्स्ड, और वी कैन से मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों के एग्जांपल्स आपके सामने शो कर रखे हैं। ये एक तरह का फ्लो चार्ट है, छोटा सा फ्लो चार्ट क्रिएट किया है ताकि आप लोग कुछ बेसिक स्ट्रेटेजी ले सको। डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होते हैं, क्या सिलेबस में है, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो से आगे जो वीडियो आते रहेंगे उनमें ये धीरे धीरे स्लाइटली मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। बट जहां पे प्रॉब्लम आती है या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट क्रिएट करिए, क्योंकि क्या पता आपको क्या और नॉलेज हो जो शायद मेरे काम आ जाए और मैं उसको इन्वॉल्व कर सकूं। डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।